हे गाइस, दिस इज लवकुश। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पॉम सेट ए बी सी डी चारों ही सेट का अपना स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सेट को क्लियर किया, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए बिना देर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट ए लॉ को लेकर। सेट ए लॉ मैंने कम से कम 3-4 दिन पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था? तो वो मैंने पढ़ा था हर्ष गुप्ता सर के यूट्यूब लेक्चर, और उनका कंपाइल नोट आता है, आई थिंक 85 पेज का है, वहाँ से मैंने पढ़ा था। और सेट ए मैंने क्लियर किया था, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में विथ 68 मार्क्स। ये तो होगा सेट ए को लेकर। अगर आप सेट ए में कहीं भी फंस रहे हो तो आप हर्ष गुप्ता सर की वीडियो यूट्यूब में सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है, मुझे लगता है कि सबसे जो टफ आता है वो है अपना कॉस्टिंग का, यानी कि सेट बी। सेट बी आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सेट बी में कभी कभी आपको 60% 70% थ्योरी ही आएगा, और कभी कभी वो लोग 60-70% प्रैक्टिकल ही पूछ देगा। आपको ऐसा करना है कि थ्योरी भी कवर हो जाए और प्रैक्टिकल भी कवर हो जाए। ऐसे तो सेट बी के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के वीडियो है, पर मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करता हूँ, CA फाइनल ब्रो बोल के। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा CA फाइनल ब्रो बोल के चैनल। उनका एक 3-4 घंटे का मैराथन है, जिसमें सभी के सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट और लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करा दिए हैं। मैंने भी वहीं से किया था। आप एक बार वो कर लो, आपका सेट बी कॉस्टिंग आराम से हो जाएगा। उसके बाद सेट सी एंड डी, जैसे कि अपने को पता है सेट सी एंड डी में अपने पास चॉइस बहुत सारा, तो आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट आइडियली अगर मेरे से पूछो सेट सी और डी में क्या चूज़ करना चाहिए, तो सेट सी में जो सबसे छोटा है वो है अपना आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन का 4 चैप्टर ही है। स्टडी मटेरियल में 4 चैप्टर ही है, और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको 100 पेज के अंदर मिल जाएगा। सेट सी के लिए आपको किसी का यूट्यूब लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट निकालो और दो बार उसे पढ़ लो कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, मेडिएशन क्या होता है। आप ये सब एक बार पढ़ लो, जस्ट गो थ्रू कर लो कि क्या बोलना चाहता है, आपको इससे काम बन जाएगा। मैंने सेट सी के लिए किसी से क्लासेस नहीं ली थी, किसी का वीडियो नहीं देखा था, और 2 दिन के अंदर में ही मैंने सेट सी को क्लियर किया था विथ आई थिंक 72 मार्क्स। मैं आपको यहाँ पे लगा दूँगा, मेरा था 72 मार्क्स। अब बात करते हैं लास्ट सेट डी को लेकर। सेट डी में भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आपको जो पसंद आए वो करो। पर अगर पूछो मेरे से कि कौन सा चूज़ करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मैंने चूज़ किया था एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये मुझे रिलेटिवली इजी लगा था जब चूज़ कर रहा था, और मुझे लगा कि ये बहुत छोटा है, बट इसका सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है। जब मैंने स्टडी मटेरियल को प्रिंट करने गया प्रिंट आउट, तो वहाँ पे 300 पेज था। कैन यू इमेजिन, 300 पेज के ज़्यादा का स्टडी मटेरियल था। बट मैंने उसे प्रिंट कराया, और मैंने 2 दिन में उसको कम से कम 3 बार तो पढ़ा था। अब 300 पेज को 2 दिन में मैंने 4 बार कैसे पढ़ा, ये मैं बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो यहाँ पे लगेगा कि आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, या इंटर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि वही सब्जेक्ट है। इसमें भी बोलेगा एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप क्या होता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। ये एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि मैंने जितना भी एग्जाम लिया ना, सेट ए बी सी डी, मुझे सबसे बढ़िया पेपर लगा सेट डी का, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। पढ़ना कैसे है, आप स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट निकालो, कहीं से किसी का नोट्स रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट निकालो, और प्रिंट करने के बाद आप उसको 2 बार पढ़ो। पढ़ना कैसे 300 पेजों का, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, और वहाँ पे बुलेट पॉइंट है, और बहुत सारा फालतू का एग्जाम्पल है। 300 पेज में है, मैं बताता हूँ, 200 पेज तो उन्होंने फालतू के एग्जाम्पल दे दे के, रियल लाइफ सिनारियो का एग्जाम्पल दे दे के पूछा है, बनाया है। बट एग्जाम में वो सब कुछ नहीं पूछता है। एग्जाम में सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन पूछेगा, और केस स्टडी ऐसा आएगा जो आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन देख के आंसर का पता लग जाएगा। केस स्टडी भी नहीं पढ़ने को होता है। सेट
डी के लिए आप स्टडी मटेरियल निकालो और खुद से पढ़ो। 2 बार पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस स्टडी जैसा ही है सब्जेक्ट। सो ये था मेरा पूरा का पूरा स्ट्रेटजी कि मैंने सेट ABCD कैसे क्लियर किया था। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है या कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।